अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि ये लेक्चर्स की जॉब जो एफपीएससी की तरफ से अनाउंस की गई हैं, इनका सिलेबस क्या है और कहाँ कहाँ से इनकी प्रिपरेशन की जाए। लास्ट वीडियो में जो है वो लेक्चर ज़ूलॉजी के हवाले से डिस्कस किया है, तो इसमें जो है वो लेक्चर बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसकी प्रिपरेशन ज़ूलॉजी के लिहाज से जो है वो कितनी डिफरेंट है और कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं उनको फॉलो करना है और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो उनको फॉलो करना है। तो इस वीडियो में एक तो हम जनरल पैटर्न डिस्कस करेंगे एफपीएससी लेक्चर के लिहाज से कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कि जनरल जो हैं वो सब्जेक्ट्स सब के लिए जो सेम होने हैं, चाहे सब्जेक्ट आपका कोई भी है, ज़ूलॉजी है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, बॉटनी, वटेवर। तो कुछ टॉपिक्स जो हैं वो सेम है, कुछ पार्ट्स जो हैं वो सेम है, लाइक इंग्लिश एंड पेडागोजी। तो उनकी प्रेपरेशन किस तरह करनी है और बाकी जो सब्जेक्ट का पोर्शन है स्पेसिफिक, उसकी प्रेपरेशन किस तरह करनी है। तो आपको पता है कि एफपीएससी की तरफ से जो है वो एक दिस इज़ गुड थिंग के सिलेबस जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड होता है। प्रॉपर जो है वो टॉपिक प्रोवाइड किए जाते हैं सब्जेक्ट के लिहाज से भी और बाकी इंग्लिश या पेडागोजी का पोर्शन जो है वो उसके लिहाज से भी। तो उन्हीं टॉपिक्स को फॉलो करना होता है, उन्हीं कोर्स आउटलाइन को फॉलो करके जो है वो डिफरेंट बुक्स से प्रिपेयर करके पेपर अटैम्प्ट करना होता है और क्वेश्चन जो है वो वहीं से आते हैं। जबकि पीपीएससी का एक जनरल टेस्ट होता है, उसमें कंप्लीट सब्जेक्ट को कवर किया जाता है, कहीं से भी आ सकता है और 20% जो है पोर्शन उसका वो जनरल नॉलेज बेस्ड होता है। अब ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये 30 मार्च 2023 को आई थी और इसकी लास्ट डेट जो है वो 17 अप्रैल है। तो जिन लोगों ने अप्लाई कर लिया है, जिन्होंने आगे फ्यूचर में इसकी प्रेपरेशन करनी है, ये वीडियो सब के लिए हेल्पफुल है। तो इस एडवर्टाइजमेंट में तकरीबन 212 प्लस पोस्ट जो हैं वो लेक्चर मेल एंड फीमेल की अनाउंस की गई थी डिफरेंट सब्जेक्ट की, जिनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मास्टर था इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। जो भी जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी में मास्टर होना ज़रूरी है और ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं, आइदर दे आर फ्राम पंजाब, के सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका अप्लाई करने का प्रोसीजर सिंपल यही है कि यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ fpsc.gov.pk एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन होता है, उसमें जो है वो उसको फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना चालान जनरेट करके उसको पे करके। तो अगर पैटर्न की बात करें, टेस्ट के पैटर्न की, जो कि लेक्चर्स के टेस्ट के लिए होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है, तो उसमें 3 पोर्शन होते हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3। पार्ट 1 में जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 20 मार्क्स के होते हैं। पार्ट 3 में जो है वो पेडागोजी से रेलिवेंट होते हैं, जिसमें एजुकेशन या प्रोफेशनल टेस्ट से रेलिवेंट होते हैं या बीएड में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उससे रेलिवेंट होते हैं और 30 क्वेश्चन होते हैं उसमें। एंड द सेकंड पार्ट इज़ रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है उसमें से उसके कोर्स आउटलाइन जो है इन्होंने प्रोवाइड की होती हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हम बायोलॉजी के डिस्कस करेंगे और उससे रेलिवेंट सब्जेक्ट से रेलिवेंट 50 क्वेश्चन होते हैं। तो इन तमाम पार्ट्स की जो है वो नोट्स एंड बुक्स आई विल प्रोवाइड। तो उसके जो है लिंक एंड पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि आपने जो है उसको वहाँ से डाउनलोड कर देना है एक ही फोल्डर में, सारे इंग्लिश से रेलिवेंट भी और वो पेडागोजी से रेलिवेंट भी, और डिफरेंट वेबसाइट जहाँ से आपने प्रेपरेशन करनी है वो भी मैं सजेस्ट करूँगा। और इस तरह बायोलॉजी और ज़ूलॉजी के रेलिवेंट भी बुक्स एंड नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, सिलेबस अगर डिस्कस करें इसका, तो बायोलॉजी में जो चीज़ें करनी हैं दैट इज़ फर्स्ट थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। अब इसमें वो कॉमन सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो ज़ूलॉजी वाले भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी वाले भी पढ़ते हैं, माइक्रो वाले, बायोकेमिस्ट्री वाले और सेल एंड मॉलिक्यूलर वाले। इन सब्जेक्ट्स मेजर जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं उनमें से किसी में भी आपका मास्टर है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ओके, एवोल्यूशन की थ्योरीज जो हैं वो आपने करनी है। एक तो एफएससी में एवोल्यूशन का चैप्टर दिया हुआ है, उसको अच्छे से कर लेना है, फेडरल की बुक से भी कर लेना है। दूसरा, इसको आपने करना है जेनेटिक्स की बुक जो आपने मास्टर लेवल पे पढ़ी है वो, या फिर जो है पीएस वर्मा की बुक वो मैं प्रोवाइड करूँगा, उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसमें डिफरेंट थ्योरीज जो हैं एवोल्यूशन की उन पर फोकस होना चाहिए, लाइक ग्रेजुअलिज्म, नेचुरल सिलेक्शन या डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन। इसके अलावा बाकी भी थ्योरीज जो हैं वो उनका कंसेप्ट आपको होना चाहिए और उनकी एप्लीकेशन और उनके जो है डिफरेंट एग्जांपल्स वो आपके माइंड में होनी चाहिए। देन है मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स जेनेटिक्स से रेलिवेंट ही है, तो इसके लिए आपने जो है वो एफएससी चैप्टर 22 वो मस्ट है, वो करना है। इसके अलावा यही चैप्टर जो है वो फेडरल की बुक से भी करना है और फिर जो है इसके साथ आपके बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट आपने इसके जो है वो अप्लाई करना है नेक्स्ट बुक पे, मास्टर लेवल की बुक जेनेटिक्स की जो आपने पढ़ी है, उसमें मल्टीपल एलील्स का जो चैप्टर है वो आपने देखना है, उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स और डिफरेंट कंसेप्ट्स जो है उस लिहाज से इसकी प्रेपरेशन करनी है। देन है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड भी पहले एफएससी से करना है, फिर इसको आपने करना है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुक से। ये डी रॉबिटीज़ की बुक जो है उसमें भी पोर्शन गिवन है। और पीएस वर्मा चूँकि जो है वो एक बहुत अच्छी बुक है और कम्बिनेशन है 4 to 5 बुक्स, इसमें सेल बायोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वहाँ से भी न्यूक्लिक एसिड का पोर्शन बल्कि कंप्लीट चैप्टर दिया हुआ है, उसको करना है वहाँ से। देन सेल डिवीज़न।
सेल डिवीजन भी जो आपने डी रॉबर्टीज सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुक वहाँ से इसका चैप्टर करना है, या फिर जो है वो इसको करना है पीएस वर्मा के सेल बायोलॉजी के पोर्शन से। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है ये आपने करनी है एफएससी से। एफएससी में न्यूट्रिशन का चैप्टर दिया हुआ है, वहाँ से फेडरल से करना है, और फिर इसको करना है फिजियोलॉजी की बुक जो है वो गार्डन एंड हॉल वहाँ से। तो ये कंप्लीट चैप्टर वहाँ से आपने प्रिपेयर करना है। इसके अलावा बायोलॉजी के बाकी जो कोर्सेज हैं लाइक इकोसिस्टम के लिए मेजर फोकस जो है आपका एफएससी से होना चाहिए। मेजर इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान का चैप्टर गिवन है, वहाँ से आपने बेसिक आउटलाइंस इसकी प्रिपेयर करनी है, और इसी को आपने लेके जाना है इकोलॉजी की बुक जो आपने मास्टर में पढ़ी हुई है, या फिर जो है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी की है। पीएस वर्मा की बुक में जो पोर्शन है ना इकोलॉजी का, वहाँ पे इकोसिस्टम का एक चैप्टर है, वहाँ से इसको प्रिपेयर करना है। तो डिफरेंट इकोसिस्टम की कंडीशन जो है इसमें आपको पता होना चाहिए, उसमें कौन कौन से जो है डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, किस तरह के एनिमल्स प्लांट्स हैं, वहाँ के जो है टेम्परेचर क्या है, ये क्लाइमेट कंडीशन क्या है, किस तरह वेरी करती हैं, ये सारी चीज़ें आपने इस पोर्शन में प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का बेसिक कंसेप्ट आपको मिल जाएगा एफएससी एंड फेडरल से, लेकिन आपको इसको फर्दर जो है वो जेनेटिक्स की बुक से करना पड़ेगा, और वो उसमें बेस्ट जो है वो पीएस वर्मा की ही है, क्योंकि एक बुक है उसमें, इसको फॉलो कर लें आप। अच्छा राइटअप है उसमें, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, तो इसलिए बार बार मैं वही रिकमेंड कर रहा हूँ, वहाँ से कर लें। और द नेक्स्ट इज़ अबाउट डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द फाइला एंड द इनवर्टिब्रेट एंड द कॉर्डेट्स। तो इसमें वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का जो पोर्शन है उसके जस्ट आपने डायग्नोस्टिक फीचर्स करने हैं, वो आपको मिलर एंड हार्ले से भी मिल जाएंगे, हिकमैन से भी मिल जाएंगे, या रियाजुल हकरामी की जो है वो ये एनिमल डाइवर्सिटी का पोर्शन वहाँ से मिल जाएंगे। डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स के साथ साथ आपने उनकी बेसिक क्लासिफिकेशन भी करनी है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस क्लास में प्रेजेंट है, किस फाइलम से बिलोंग करता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट एंड द लास्ट पोर्शन फॉर बायोलॉजी इज़ डिविजन्स ऑफ प्लांट्स। अब इसमें बॉटनी का पोर्शन शामिल है। इसमें आप लोगों ने प्लांट्स की जो मेजर डिवीज़न दी गई हैं, जिस तरह ये चैप्टर 9 में है, एफएससी में जो चैप्टर 9 है वहाँ से प्रिपेयर करना है, और इसी तरह जो है वो रियाजुल हक रामे की बॉटनी की बुक जो है बीएससी में जो लिखवाई जाती है, वहाँ से आपने ये पोर्शन जो है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स या डिवीजन ऑफ प्लांट्स के नाम से जो है बुक, उसको फॉलो करना है। उसमें डिफरेंट एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट और थैलोफाइट्स, ये 4-5 डिवीजन्स जो है ना, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसकी एक बुक भी है, एमसीक्यूज़ बुक है कुमार की, बहुत मशहूर बुक है, वो भी मैं कोशिश करूँगा अगर इधर मिलती है तो अपलोड कर दूँगा, आप लोग उसको भी डाउनलोड कर लें। उसमें बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, वहाँ से आपने इनकी डिफरेंट डिवीजन्स के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, उसमें से यही आ जाएंगे, और वो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो थी सब्जेक्ट से रेलिवेंट थी, कंटेंट्स जो आपके साथ डिस्कस किए, और इसकी बुक्स और नोट्स जो हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ आपने प्रिपेयर करनी है। अब नेक्स्ट है पार्ट 1 की तरफ आते हैं, इंग्लिश की तरफ। अब इसमें जो है वो मेनली 3 चीज़ें हैं, वोकैबुलरी है, ग्रामर यूजेस है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब वोकैबुलरी के लिए आपको स्पेसिफिक प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये आपकी जनरल जो है वो नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको कितने आपका स्ट्रॉन्ग है, कितने वर्ड्स आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, कितनी आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो ये उस पर डिपेंड करता है। इसके लिए कोई स्पेशल प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ग्रामर यूजेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है इसकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। ये भी बेसिक चीज़ें हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। इसके लिए मैं सजेस्ट कर दूँगा एक वेबसाइट, दैट इज़ एग्ज़ाम वेडवा। एग्ज़ाम वेडवा में बहुत अच्छा दिया हुआ है क्वेश्चन इंग्लिश का, और कंप्यूटर साइंस का भी इसमें दिया हुआ है, और बाकी जो है सब्जेक्ट्स उनका भी दिया हुआ है। लेकिन इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस जो है वो इनके क्वेश्चन अक्सर इस यहाँ से पिक किए जाते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा यही। तो इसमें आपने ये कंटेंट्स जो दिए हुए हैं लाइक ग्रामर यूजेज एंड द सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, तो इनको आपने फॉलो करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सकती है। इसके एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं वहाँ से आपने प्रैक्टिस इसकी स्टार्ट कर देनी है। द नेक्स्ट एंड द थर्ड पार्ट इज़ अबाउट द एजुकेशन एंड प्रोफेशनल टेस्ट और द पेडागोजी। अब इसमें उन लोगों को थोड़ा फ़ायदा होता है जिन्होंने बीएड किया होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने कोर्स के दौरान पढ़ी होती हैं। इसमें टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड द डिसिप्लिन एज वेल एज द टेस्टिंग एंड द एवेलुएशन। तो ये टॉपिक्स जो हैं, ये कंटेंट्स जो हैं, ये आप लोगों ने प्रिपेयर करने। इसके लिए बुक जो है रिकमेंड करूँगा, वो लोग जिन्होंने अभी तक बीएड नहीं किया तो कोई बात नहीं, इसकी आप प्रैक्टिस करें, ये इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसको थोड़ा सा टाइम दें, इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि 30 जो है मार्क्स वो इसी में से आने हैं। 50% सब्जेक्ट का है, 50% जो है वो जनरल है, ये पेडागोजी एंड इंग्लिश, तो इनको आपने इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। और इसमें जो है मेनली ये बुक
रिकमेंड की जाती है क्वालिफाई B.Ed बाय परवेज़ इकबाल। ये बहुत अच्छी बुक है, MCQs बुक है और ये मैं अपलोड कर दूंगा, साथ ये भी आपने डाउनलोड कर लेनी है और इसको फॉलो करना है। इसके अलावा पेडागोजी से रेलेवेंट कुछ फाइल्स जो हैं वो भी मैं शेयर करूँगा, उसमें भी MCQs बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इनकी प्रैक्टिस जितनी हो सकती है आपने करनी है, ताकि आपको फिर अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो उसमें पेपर में आते हैं और किस तरह से कंटेंट्स जो है आपने फॉलो करनी है। इसके अलावा इंटरनेट से डिफरेंट आपको मटेरियल इसका मिल जाएगा, उसको फॉलो करें, उसकी प्रेपरेशन करें। तो ये तमाम जो बुक्स वगैरह बताई हैं या नोट्स वगैरह बताए हैं, तो इनको एक ही फ़ोल्डर में अपलोड करके मैं ड्राइव पे कर दूंगा और इसका लिंक आपको प्रोवाइड अभी डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रेजेंट होगा ड्राइव का, आपने वहाँ पे जाके इन सब चीज़ों को डाउनलोड कर लेना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी और प्रेपरेशन में जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब आपने प्रेपरेशन स्टार्ट अभी करनी है या इन फ्यूचर जो एस्पायरेंट्स हैं इसके करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये इक्वली हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।